व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। या फिर राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय अ गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। हमको एक्सप्रेशन लिखना है किसके लिए, वर्क डन बाय अ गैस, जिसमें क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उससे भी पहले आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, isoporic process, a process that take place at constant volume, a process that take place at constant volume is called an isoporic process। इसी को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अ प्रोसेस at constant volume called an isocoric process or isometric process। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम कैसा रहेगा, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ रहेंगी कैसी रहेंगी, ऐसी परपेंडिकुलर रहेंगी, किससे, एक्स एक्सिस से। तो ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, और क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है, वॉल्यूम। तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिखा रहा है और वाई एक्सिस पे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने से एक ही वॉल्यूम रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम, बट इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर। इस प्रकार बनेगा स्टेट ए टू स्टेट बी। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। ग्राफ में दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, ये दिख रहा है। यहाँ पे एक ही वॉल्यूम रहेगा, वो रहेगा इनिशियल वॉल्यूम। तो अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इसी का मतलब क्या है, ये पहले पीवी डायग्राम है इसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फिगर, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। किसके लिए ये पीवी डायग्राम, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम पीवी डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख सकते हैं एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ लिख सकते हैं एज देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, नो चेंज इन वॉल्यूम, एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, किसमें, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम ऑन इट्स एनवायरमेंट इज जीरो। तो वर्क डन जो सिस्टम है एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ बोल सकते हैं हम द वर्क डन, किसका वर्क डन, सिस्टम का। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बोले तो डब्ल्यू, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरमेंट इज जीरो, ऑन इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑन इट्स एनवायरमेंट जीरो। क्या, वर्क डन, कब, जब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन डब्ल्यू बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरमेंट इज जीरो। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल, तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है वर्क डन क्या है, जीरो है। यहाँ पे वर्क डन क्या है, जीरो है, तो वर्क डन बच गया अपना, ठीक है। अब बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की और हीट की। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे दिखाते हैं, डेल्टा यू से।
डेल्टा यू इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल और कांस्टेंट वॉल्यूम Cv फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर NCV इंटू TF माइनस TI। NCV n क्या है नंबर ऑफ मोल, n क्या है नंबर ऑफ मोल, और CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अब रहेगा हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड क्या रहेगा, एंड हीट सप्लाइड क्या है, हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड, जो हीट सप्लाइड कर रहे बोला है वर्क डन बाय गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड, हीट को कैसे दिखाते हैं, Q से। तो क्या रहेगा यहाँ पे, वर्क डन क्या है, 0 है। यहाँ पे ओनली क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू NCV, सेम रहेगा क्या, TF फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पे वर्क डन क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, सो द वर्क डन W बाय द सिस्टम, वर्क डन W बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरमेंट 0। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहता है NCV TF माइनस TI, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है, CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, TF है फाइनल टेम्परेचर, और ये इनिशियल टेम्परेचर है NCV इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और हीट सप्लाइड वर्क डन ऑलरेडी 0 है, इसलिए जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उतनी हीट सप्लाइड होगी। Q इक्वल्स टू NCV इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या रहता है, अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस।